A very good morning, all. I am Shwetank, and this is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC. और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉर्निंग इंटरनेशनल रिलेशन सेशन. ठीक है. अब एक न्यूज़ पाकिस्तान से आ रही है और कई दिनों से पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल कम रिलीजियस पार्टी है, तहरीक लबैक. ओके, और तहरीक लबैक के प्रोटेस्ट चल रहे हैं. क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए. और इस पूरे पूरे इशू में कल परसों उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान में ही पंजाब प्रोविंस में लाहौर शहर के 11 पुलिस वालों को किडनैप कर लिया. ओके. अभी सिचुएशन क्या है, कैसे क्या हो रहा है, सिचुएशन ज़मीन पे क्या है, पुलिस वालों को कैसे किडनैप कर ले रहे हैं लोग, व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, लेट्स डिस्कस दिस इन दिस लेक्चर. ठीक है, छोटा सा सेशन एंड विल गो थ्रू इट कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. सो चलिए आज ही सेशन को स्टार्ट करते हैं. न्यूज़ आई, पहले एक न्यूज़ आई कि भाई एक इस्लामिस्ट पार्टी है विच हैज़ टेकन प्रण लिया है इन्होंने कि फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकलवा के ही मानेंगे. और अल्टीमेटली उसका रिएक्शन क्या हुआ कि 11 पुलिसमैन को उन्होंने होस्टेज बना लिया. अभी सिचुएशन ये आई, न्यूज़ ये आ गई शाम को कि भाई पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद उन्होंने 11 पुलिसमैन को छोड़ दिया है. लेकिन अभी ये पूरा सिनेरियो बना कैसे, एग्जैक्टली क्या हुआ ज़मीन पे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाए इसके बाद. ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस ऑल्सो अबाउट अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस तरीके से ये डिस्कशन करने की. ठीक है, सो आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू करें. ठीक है, प्लस और आइकॉनिक में से जो भी सब्सक्रिप्शनशिप आपको ज़्यादा बेटर लगे आप वो ले सकते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं. SPYT कोड यूज़ कर लेंगे, आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा. SPYT कोड के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप को लेके आपको क्वेरी होगी अगर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा मेंटोरशिप मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू पे अ बिट मोर फॉर दैट. इसके साथ साथ अगर आप 28 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10,000 रुपये की बुक्स अलग से मिलेंगी, और साथ ही साथ आपका 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज कर दिया जाएगा. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, अनअकैडमी उनके लिए ऑफर लेके आई है. इस पूरी की पूरी वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, एज वेल एज अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे भी अप्लाई हेयर करके एक लिंक दिखेगा. ठीक है, बिटली का लिंक, उस लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक गूगल पेज पे जा सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, उसमें नीचे भर दीजिएगा दैट यू हैव बीन रिकमेंडेड बाय श्वेतांग पांडे, और आपको एक अनअकैडमी से कॉल आ जाएगा. एंड विदाउट ज़ीरो प्रोसेसिंग के साथ, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के साथ आप EMI के थ्रू अपनी पूरी पेमेंट करके आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. बस बैंक अकाउंट होगा और हो जाएगा. सो कोई इशू नहीं, आराम से पढ़ाई पे अब ध्यान दे सकते हैं. ठीक है, एक बार आप जब सब्सक्रिप्शन ले लें फिर आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो अनअकैडमी ने स्टार्ट की हैं, और फ्री टेस्ट अनअकैडमी कंटिन्यूसली आपके लिए करा रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहें. ठीक है, अब आज ये हम वापस से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन दिस विद दिस लबैक पीपल. नाउ देखो, ये पिक्चर, ये नवनखोट पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले हैं बेचारे पाकिस्तान के, जिनको इन्होंने किडनैप कर लिया था, बड़ी मुश्किल से कल शाम को इनको छोड़ा है. ठीक है, अब हुआ क्या भाई, ये क्या हालत कर दी है पुलिस वालों की, ऐसा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, तो अब वो समझते हैं. ये कुछ प्रोटेस्ट की फोटोज देख लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस समय. ठीक है, पाकिस्तान में. अब ये जो पिक्चर है यहां से हम बात समझते हैं. देखिए, तहरीक लबैक 2015 में बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक्सट्रीमली राइट विंग बरेलवी सेक्ट के आइडियाज पे बेस्ड वहाबी इस्लाम को फॉलो करने वाली एक रिलीजियस, पॉलिटिको रिलीजियस पार्टी है. बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है, लेकिन रिलीजियस एक्टिविज्म इनका काफ़ी ज़्यादा चलता है. अब इनके लीडर कौन थे, इनके लीडर थे खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी लेफ्ट हैंड साइड फोटो लगी है. अब इनकी डेथ हो गई 2020 में, कैसे हुई क्या हुई मैं बताता हूँ. और उनके बेटे हैं साद हुसैन रिजवी. ठीक है, उनकी बगल में फोटो लगी है, जो अब नए लीडर हैं इनके. ठीक है, सेकंड अमीर ऑफ तहरीक लबैक. अब हम समझते हैं कि क्या हो रहा है ज़मीन पे, क्या चल रहा है. अब ये जो तीसरा सेक्शन है इस पूरी न्यूज़ का, वो आप देख रहे हैं, ये है शार्ले हेब्डो. शार्ले हेब्डो आपको पता है फेमस मैगजीन है फ्रांस की, जो कि कार्टून बेस्ड मैगजीन है, बट इट इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग कार्टून्स रिलेटेड टू और क्रिटिसाइजिंग रिलीजन्स. ओके, और जिसकी वजह से कई बार इस पे क्वेश्चन उठते रहते हैं. सिर्फ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस क्वेश्चन नहीं उठाती हैं, बल्कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, इवन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने शार्ले हेब्डो पे क्वेश्चन उठाए हैं. लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि
जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, इसलिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है फ्रांस में, और ये शार्ले हेब्डो को पूरा अधिकार है जो भी वो जैसे भी पब्लिश करना चाहे, और यहीं से पूरे का पूरा इशू शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है कि 2011 में और एक बार और 2015 में 2 बार शार्ले हेब्डो के हेडक्वार्टर पे अटैक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक कैरिकेचर कार्टून पब्लिश किया था प्रॉफिट मोहम्मद का। अच्छा, अब वहाँ से कहानी आगे बढ़ी और हुआ क्या, आप अगर जानना चाहें तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि सैमुअल पैटी नाम के जो एक टीचर थे 10th स्टैंडर्ड या फिर हाई स्कूल को पढ़ाते थे, वो कहाँ पे, फ्रांस में, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें वही कैरिकेचर कार्टून वापस से अपनी क्लास में दिखा दिया। ठीक है, इस बारे में इंफॉर्मेशन बाहर गई और एक रिफ्यूजी किड, आप बच्चा ही कह सकते हैं उसको, छोटी उम्र का लड़का जो खुद रेफ्यूजी बन के फ्रांस में आया था और इस्लामिक फेथ से बिलोंग करता था, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसने सैमुअल पैटी को उनके स्कूल के सामने गला रेत कर मार दिया। इसके बाद से फ्रांस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सैमुअल पैटी के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने जो किया था वो सही किया था, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको जो भी पिक्चर दिखानी है वो दिखा सकते हैं क्लास में। ठीक है, चलिए, अब इसके अपोजिशन में सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज में फ्रांस का अपोजिशन होने लगा, एंड दिस हैपेंड थ्रू आउट 2020। एक और कोरोना कोविड चल रहा था, दूसरी ओर ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, एंड इट वाज गोइंग ऑन थ्रू आउट विदाउट एनी पॉइंट एनी इशू, ये चले जा रहा था। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि बाकी कंट्रियों में तो कुछ दिन प्रोटेस्ट, फिर प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा था, खादिम हुसैन रिजवी। आप समझिए, खादिम हुसैन रिजवी के प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो गए कि जनवरी 2021 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की खादिम हुसैन की रिजवी की तहरीक लबैक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, 4 स्टेप लिए जाएंगे। 4 स्टेप क्या है, पहले तो कि फ्रांस या फ्रेंच गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नहीं रहेगा, इसलिए फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान अपना कोई एम्बेसडर फ्रांस में अपॉइंट भी नहीं करेगा। पॉइंट 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, फ्रेंच प्रोडक्ट्स का और फ्रेंच जो भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी। और साथ ही साथ चौथा पॉइंट कि अभी तक के प्रोटेस्ट में जितने भी लोग खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक लबैक से रिलेटेड हैं, जिनके ऊपर कोई भी केस दर्ज हुए हैं, वो सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे। अब ये एग्रीमेंट हो गया फरवरी 2021 में, और बात हो गई, आपको ऐसा लगा कि अब हो सकता है, ऑलरेडी पाकिस्तान ने फ्रांस से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था, ठीक है, और ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब पाकिस्तान में भी जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनको वहाँ से वापस निकाल दिया जाए। अब देखिए क्या हुआ, इसके 3 दिन बाद, इस पूरे एग्रीमेंट होने के 3 दिन बाद खादिम हुसैन रिजवी की डेथ हो गई। ज़्यादातर लोगों का कहना ऐसा था कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह माना नहीं कि कोविड की वजह से खादिम हुसैन रिजवी की डेथ हुई थी। खैर, उनकी डेथ हो गई। अब जब 3 दिन बाद ये डेथ हो गई उनकी, तो ये पूरे का पूरा इशू जो है ये ठंडे बस्ते में चला गया, और ऐसा लगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि अब तो कोई बोलने वाला नहीं है और शायद ये प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन विद इन फ्यू डेज साद हुसैन रिजवी, जो खादिम हुसैन रिजवी के बेटे थे, वो बन गए नए अमीर तहरीक लबैक के, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि फरवरी में वो एक्शन लेंगे, और अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो कमिटमेंट्स दिए थे वो फुलफिल नहीं किए, और अगर कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं किए गए तो दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। ये प्रोटेस्ट इशू जब फुलफिल नहीं हुए उनके सारे स्टेटमेंट्स जो पहले कमिटमेंट थे पाकिस्तान गवर्नमेंट के, तो मार्च 2021 में साद हुसैन रिजवी ने प्रोटेस्ट शुरू करा दिए वापस से। अब जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो फिर से साद हुसैन रिजवी से ये कहा गया कि 20 अप्रैल तक का टाइम दे दीजिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना भी है पाकिस्तान से तो उसके लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कराएगी, सारी पार्टियों में डिस्कशन कराएगी, इसलिए 20 अप्रैल तक का टाइम दे दीजिए और अपने प्रोटेस्ट को वापस बुला लीजिए। तो साद हुसैन रिजवी ने फॉर द मीन टाइम वाइल अपने प्रोटेस्टर्स को वापस बुला लिया। अब इसी बीच क्या हुआ कि 15 अप्रैल, अभी जो 15 अप्रैल गई, इस 15 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के लोगों ने अरेस्ट कर लिया, और इसके बाद से
तहरीके लबैक के लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब जो हमारी डिमांड्स थी वो तो फुलफिल करो, साथ ही साथ हमारे लीडर को भी छोड़ो। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट पहले बढ़ना शुरू हुए, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 2 दिन से रोज न्यूज आ रही थी कि कहीं ना कहीं कभी किसी पुलिस वाले को किसी तहरीके लबैक के मेंबर्स ने पीट दिया या कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन फाइनली एक्सेप्शनल न्यूज तब आई जब पता चला कि तहरीके लबैक के जो लोग हैं वो एक पुलिस स्टेशन में घुस गए और पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वालों को किडनैप कर लिया। ओके, इसके साथ साथ एक न्यूज और पता चली कि एक पेट्रोल से भरी हुई ट्रक जिसमें 50,000 लीटर पेट्रोल था वो उन्होंने चोरी कर ली है या लेके भाग गए। ठीक है, सो इसके बाद अब आप देखें कि तहरीके लबैक पे इमीडिएटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। नाउ इट इज अ बैन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ साद हुसैन रिजवी को भी अरेस्ट किया हुआ है। ओके, और इसके बाद अब देखिए सिचुएशन जमीन पे ये है कि तहरीके लबैक के जो मेंबर्स हैं वो जमीन पे, सड़कों पे, लाहौर शहर के अलावा सारे बड़े शहरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अभी इसके अलावा ये रहा फ्रेंच एम्बेसी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जिसके बाहर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस बैठी हुई है कि गलती से भी कोई फ्रांस की एम्बेसी के आसपास ना घुस जाए। मार्क ब्रेटी जो कि फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और साथ ही साथ फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि ऑलमोस्ट 464 के आसपास जो फ्रेंच सिटीजन्स हैं जो अभी पाकिस्तान में हैं वो जितना जल्दी हो जाए पाकिस्तान छोड़ के वापस फ्रांस चले जाएं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। सो तहरीके लबैक इन सारी चीज़ों के पीछे है एक एक्सट्रीम राइट विंग इस्लामिक पार्टी जो बरेलवी सेक्ट के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है और पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो ऑब्वियसली अगर आप एक लिबरल आइडिया से देखेंगे तो वॉट एवर तहरीके लबैक इज डिमांडिंग इज रॉन्ग, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले उनकी बात मान ली फिर उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, तो दे आर ऑल्सो रॉन्ग। नाउ व्हाट विल हैपन एक्चुअली विल ओनली डिपेंड कि तहरीके लबैक की ज़मीन पे पावर कितनी होगी और अप टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल गो टू कंट्रोल तहरीके लबैक। नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको और एक और वीडियो बना के इसके बारे में जानकारियाँ दे दूंगा। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। इमरान खान जो भी स्टेप लेंगे वॉट एवर विल हैपन आई विल कीप यू अपडेटेड। ओके, थैंक्स अ लॉट। मेक श्योर कि आप अप्रैल 28 से पहले सब्सक्रिप्शन ले लें जिससे आपको 10,000 रुपये की बुक्स भी एक्स्ट्रा मिल जाए और साथ ही साथ 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए। ठीक है, चलो मेक श्योर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे संडे के और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में स्कोर करने की कोशिश करें। एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। लेट्स कैच अप टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू।